जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का साइज इसकी मदद कुछ बड़ी बड़ी चीजें करने में करेगा। ये ना ही नासा का सबसे महंगा मिशन है, बल्कि ये अपनी साइंस कम्युनिटी का सबसे एम्बिशियस मिशन भी है। ये ऐसे हाईटेक टूल्स और इंस्ट्रूमेंट से लैस है जिन्हें पहले किसी भी मिशन में इस्तेमाल नहीं किया गया। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमारे सपनों को रियलिटी में बदल देगा। ये मिशन और इसका लिमिटलेस पोटेंशियल। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के साथ जो सबसे बड़ी और फेमस कैपेबिलिटी जुड़ी है वो है इसका जीवन की अदर लाइफ फॉर्म्स को डिटेक्ट कर पाना। लेकिन कैसे? इसका आंसर है आर्टिफिशियल लाइट। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के पास बहुत सी कैपेबिलिटीज हैं, लेकिन इन सब में से इसका सबसे बेहतरीन फीचर है आर्टिफिशियल लाइट को डिटेक्ट कर पाना। कंपैरिजन के लिए हबल स्पेस टेलीस्कोप टोक्यो शहर को कुइपर बेल्ट जितनी दूरी से आसानी से देख सकता है, वहीं पर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप किसी मधुमक्खी के हीट सिग्नेचर को हमारे चांद जितनी दूरी से आसानी से देख सकता है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अपनी इन्हीं कैपेबिलिटीज से एक एलियन प्लेनेट की लाइट को कई लाइट ईयर दूर से भी देख पाएगा। हमारे पास ऑलरेडी एक पोटेंशियल कैंडिडेट भी है जो है प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी। 4.2 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद ये प्रॉक्सिमा सेंटोरी हमारी पृथ्वी का सबसे करीबी एक्सोप्लैनेट है। ये एक्सोप्लैनेट अपने सितारे से टाइडली लॉक्ड है, यानी यह अपने उस सितारे की तरफ अपनी एक ही साइड को रखता है और यह अपने सितारे के बेहद करीब है, जो कि एक रेड ड्वार्फ स्टार है। इस सितारे के छोटा होने की वजह से ये ग्रह अपने तारे के हैबिटेबल जोन में है, यानी कि इस ग्रह पर जीवन के पनपने के लिए सभी कंडीशंस मौजूद होंगे। वैज्ञानिकों का कहना है कि जीवन अगर इस ग्रह पर होगा तो वो इसकी डार्क साइड की तरफ हो सकता है और जो लाइट्स या सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट करने वाले मिरर्स का इस्तेमाल अपने शहरों में रोशनी के लिए करते होंगे। इन्हीं लाइट्स को खोजने के लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को बनाया गया है। अपनी लॉन्च के बाद जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हबल स्पेस टेलीस्कोप को ज्वाइन करेगा और यह एक साथ मिलकर कुछ काम करेंगे, जिनमें हमारे ब्रह्मांड का 3D मॉडल बनाना भी शामिल है। इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से लेकर ये भी माना जा रहा है कि ये हमें यह दिखा सकता है कि हमारा यूनिवर्स अपने निर्माण के 100 से 250 मिलियन साल बाद कैसा दिखता था, जो हमें ये समझने में मदद करेगा कि यूनिवर्स का स्ट्रक्चर समय के साथ कितना बदला है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इसी के साथ सौर मंडल के बाहरी ग्रहों, उनके सैटेलाइट्स को खोजने के साथ साथ ये पृथ्वी जैसे ग्रहों के बारे में भी बहुत कुछ जान पाएगा, जैसे कि उनकी डेंसिटी, स्ट्रक्चर और एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन, जिनसे यह भी जाना जा पाएगा कि वो ग्रह कैसे हैं और उन पे जीवन है। स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप और हबल स्पेस टेलीस्कोप ने मिलकर कई 100 ग्रहों के एटमॉस्फेयर से जुड़ा डेटा इकट्ठा किया था, लेकिन एक्सपर्ट्स के अनुसार जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कई हजार एक्सोप्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर का अध्ययन बड़ी आसानी से कर पाएगा। इस टेलीस्कोप से जुड़ी एक बेहतरीन बात ये है कि ये पृथ्वी के बजाय सूर्य का ऑर्बिट करेगा, जिस वजह से इसकी ऑब्जर्वेशन में सूर्य, पृथ्वी और चांद की रोशनी से पैदा हुई लाइट पॉल्यूशन इंटरफेयर नहीं कर पाएगी। हालांकि ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप पृथ्वी के साथ सिंक में चलेगा ताकि एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन मेंटेन की जा सके। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का ISS कैमरा पहले एक्सोप्लैनेट और दूर के ऑब्जेक्ट की पहली लाइट को खोजने पर एम्ड होगा। ये सेंसर टेलीस्कोप की मदद एक्यूरेटली ऑब्जेक्ट पर पॉइंट करके हाई क्वालिटी इमेजेस लेने में मदद करेगा। इस डिवाइस को 5 से 10 सालों के ऑपरेशन के लिए बनाया गया है, लेकिन ये इससे भी ज्यादा चल सकता है अगर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की पावर को केयरफुली यूज किया जाए। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप वर्सेस हबल स्पेस टेलीस्कोप। सबसे पहले हम हबल के लिए शुक्रगुजार हैं, इसने जो भी हमारे लिए किया है। 2030 में जाकर हबल को रिटायर कर दिया जाएगा। 1990 में अपनी लॉन्च के बाद से इस हबल ने हमें कई हजार सितारों, नेबुलाज, ग्रहों और गैलेक्सीज की कई लाख तस्वीरें दी हैं। इन्हीं में से एक तस्वीर है इस नाम की इस गैलेक्सी की, जो कि हमसे 13.4 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है।
हबल ने कई ऐसे सितारों की भी तस्वीरें ली हैं जो कि बिग बैंग के 380 मिलियन साल बाद ही बन चुके थे, जो कि आज से 13.7 बिलियन साल पहले हुआ। ये ऑब्जेक्ट आज हमारे ब्रह्मांड में मौजूद नहीं है, लेकिन इनसे पहुंचने वाली लाइट आज भी हमारे पास पहुंच रही है, जिसे हबल ने अपनी तस्वीरों में कैप्चर किया है। हबल पिछले 30 सालों से लगातार काम कर रहा है और इसकी इस लंबी सर्विस ने हमें ऐसा कुछ खोज कर दिया है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। हालांकि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के पास 30 सालों का लंबा टाइम स्पैन तो नहीं रहेगा, लेकिन ये महज 5 से 10 सालों में ही हमें अपनी खोजों से हैरान कर देगा। जैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप डिप्लॉय होगा और पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा, ये तभी से ऐसी चीजों को खोजने लगेगा जिन्हें हमने आज तक नहीं देखा होगा। हालांकि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को कैलिब्रेट होने में टाइम लगेगा, लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ऐसे ऑब्जेक्ट्स को भी देखने के काबिल होगा जो किसी सितारे से कई गुना ज्यादा डिम होंगे। यानी कि ये डिम सितारों का अध्ययन चमकदार सितारों के जितने ही बेहतर ढंग से कर पाएगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की यह कैपेबिलिटीज हमें समय में पीछे देखने में मदद करेंगे। इससे हम पहली गैलेक्सीज, पहले सितारों और पहले ग्रहों की क्रिएशन को देख पाएंगे। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का एक गोल ये है कि ये ब्रह्मांड की एशियंट गैलेक्सीज से आने वाली लाइट को खोजेगा, जिनका निर्माण बिग बैंग के कुछ ही पल बाद हुआ था। हबल के साथ किसी ने भी ये सोचा नहीं था कि यह एक दिन ब्रह्मांड की सबसे पुरानी गैलेक्सीज में से एक को खोज लेगा, लेकिन इस गैलेक्सी से जुड़े जो सवाल हमारे पास हैं, उनका जवाब उस लिमिट से आगे है जहां तक हबल स्पेस टेलीस्कोप देख सकता है। लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के केस में ये काफी खास रहने वाला है, क्योंकि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हबल के मुकाबले 100 गुना ज्यादा पावरफुल है। ये सबसे डिमेस्ट लाइट को भी बड़ी आसानी से देख पाएगा और जो इसे उन सभी पुरानी सभ्यताओं को खोजने में मदद करेगा जिन्होंने उस लाइट को बनाया था। एलियंस को लेकर हमारा मानना रहा है कि एलियंस हाईली इवॉल्व्ड क्रिएचर होंगे जो कि हमसे लाखों या हजारों गुना एडवांस होंगे, लेकिन हो सकता है कि वो हमसे काफी ज्यादा सिंपल हो। मान लीजिए कि उन्होंने अभी आग को जलाना और कंट्रोल करना सीखा हो, या उन्होंने अभी गैस लैंप ही बनाए हों, तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इन कम विजिबल लाइट को डिटेक्ट कर पाने के काबिल होगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमारे यूनिवर्स को इंफ्रारेड लाइट की वाइड रेंज में इस तरह से देख पाएगा जैसा इसके किसी प्रीडिसेसर ने नहीं देखा। ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इसका भी पता लगाएगा कि डस्ट के मैसिव क्लाउड्स में सितारे और प्लैनेटरी सिस्टम्स कहां पर बने हैं, जो कि पहले कभी भी मुमकिन नहीं था। किसी ऑब्जेक्ट के स्पेक्ट्रम को एनालाइज करने के बाद ये टेलीस्कोप हमें ये भी बता पाएगा कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे टेम्परेचर, मास और केमिकल कंपोजिशन क्या है। इसके इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट का एक स्पेक्ट्रोमीटर हमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की फिजिकल डिटेल्स के बारे में बताएगा। ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को काफी दूर की गैलेक्सीज और बेहद कम विजिबल कॉमेट्स को खोजने में मदद करेगा। इंजीनियर्स ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को एग्जेम्पलरी गाइडेंस सेंसर, ए फॉर्मर इमेजर डिवाइस और एक नियर इंफ्रारेड इमेजर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से लैस किया है। ये सभी टूल्स और इनकी रेंज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को बेहद सेंसिटिव टेलीस्कोप बना देते हैं। ये इसकी मदद हमारे यूनिवर्स की पहली लाइट को खोजने और एक्सोप्लैनेट्स को इस तरह से एक्सप्लोर करने में करेगा जैसा किसी और टेलीस्कोप ने नहीं किया। प्रॉक्सिमा बी को 2016 में खोजा गया था और इसे एक रॉकी टेरेस्ट्रियल ग्रह माना गया जो कि अपने आकार में पृथ्वी से थोड़ा बड़ा है और जो अपने रेड ड्वार्फ सितारे को बेहद करीब से ऑर्बिट करता है। इसे लेकर वैज्ञानिकों का मानना है कि इस पर तरल पानी मौजूद हो सकता है। हॉवर्ड के एक वैज्ञानिक एवी लॉयब का प्रॉक्सिमा बी के बारे में कहना है कि इस ग्रह पर मौजूद सिविलाइजेशन को अपने शहरों को रोशन करने के लिए पावरफुल मिरर्स या बेहद ब्राइट एलईडी लाइट्स की जरूरत पड़ती होगी। ये एक्सोप्लैनेट पृथ्वी से 1.27 गुना बड़ा है और ये अपने सितारे के हैबिटेबल जोन में मौजूद है, जिससे हमें ये भी पता चलता है कि इसकी सतह पर लिक्विड वाटर मौजूद हो सकता है।
इस ग्रह से जुड़ी जो सबसे खास बात है वो ये है कि ये पृथ्वी से 4.2 लाइट ईयर्स दूर है, जो कि एस्ट्रोनॉमिकल स्केल पर इतना ज्यादा नहीं है। इस ग्रह से पहले ही रेडियो सिग्नल्स को डिटेक्ट किया जा चुका है, लेकिन जिनके ओरिजिन का भी कुछ भी पता नहीं चल पाया। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अपनी लॉन्च के बाद इस ग्रह के किसी तरह के भी लाइव सिग्नल की बेहतर ढंग से जांच करेगा। इस प्रॉक्सिमा बी से किसी तरह की लाइट के मिलने पर इसकी जांच के लिए एक डेडिकेटेड टीम भी बनाई गई है। हालांकि यह जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप केवल प्रॉक्सिमा बी की ही जांच नहीं करेगा। हजारों एक्सोप्लैनेट्स को पहले ही खोजा जा चुका है और हजारों ही ऐसे हैं जिन्हें इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा खोजा जाएगा। रिसर्चर्स की वो टीम जिन्हें एक्सोप्लैनेट्स को स्टडी करने का काम दिया गया है, जो हमारी समझ को हमारी कल्पना से भी आगे ले जाएंगे। और ये तो समय ही बताएगा कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं। सच जल्द ही सामने आने वाला है। जैसे जैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की लॉन्च नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे वो समय भी करीब आता जा रहा है जब जल्द ही कई नई डिस्कवरीज की जाएंगी। अगले 10 सालों तक ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप काम करेगा और इसी दौरान हमें ब्रह्मांड के बारे में ऐसा बहुत कुछ जानने को मिलेगा जो आज हमारे लिए साइंस फिक्शन है। हम 22 दिसंबर को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की लॉन्च के साथ स्पेस एक्सप्लोरेशन के एक नए चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। क्या आप इसे लेकर एक्साइटेड हैं? तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।